नमस्कार। मुझसे एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर ये जो कंप्यूटराइज्ड कुंडलियां होती हैं क्या ये सही होती हैं? कंप्यूटराइज्ड कुंडली को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए? आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कंप्यूटराइज्ड कुंडली और हस्तरचित कुंडली, यदि इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो किस कुंडली को आप ज्यादा बेहतर मानते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कोई भी कुंडली हो उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है गणित और एक भाग होता है फलित। तो सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड कुंडली की बात करते हैं। भाई, गणित और फलित का मतलब क्या, ये समझाता हूं। गणित का मतलब ये जो आप लग्न कुंडलियां देखते हैं, सूक्ष्म कुंडलियां देखते हैं, जो चार्ट्स आप देखते हैं, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये लग्न पर है, इतने अंश है, इतनी कलाएं हैं, ये दशा अब चल रही है, ये अंतरदशा चल रही है। तो जो भी टेक्निकली चीजें जो वहां पर दिखती हैं, जैसे सामान्य जन जो है वो नहीं जान सकते, केवल वही जान पाते हैं जो ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष को जानते हैं। वो होता है गणित। पंचांग वगैरह सारी जानकारी वो होती है गणित। और फलित का क्या मतलब? फलित का सीधे से मतलब ये है कि आपके बारे में बता दिया जाए, भाई आप ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपका भविष्य ऐसा होने वाला है, आपकी पढ़ाई ये होगी, आपके साथ ये घटना होगी, वगैरह वगैरह। तो फलित का मतलब ये कि आपके बारे में बता दिया जाए, फलादेश कर दिया जाए, आपका राशिफल बता दिया जाए, आपका भविष्यफल बता दिया जाए। और गणित, तो देखिए, कंप्यूटराइज्ड कुंडली में गणित जो होता है, आजकल की बात कर रहा हूं, पहले के जमाने में जब हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो इंजीनियरिंग है, ये उतनी ज्यादा भारत में उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। आज के जमाने की बात करें तो ये अपने मुकाम तक पहुंच चुकी है और ये एक अच्छी गणनाएं दे देती है। कहने का मतलब ये कि कंप्यूटराइज्ड कुंडलियों का गणित जो है मैंने बिल्कुल सटीक देखा है। मैं कहूंगा 95% जो है सॉफ्टवेयर भारत में, उनमें गणित जो है बिल्कुल सटीक आता है, सही आता है। आपकी लग्न कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, आपके गोचर, ये लगभग लगभग 95% कुंडलियों में सही बताते हैं। जहां तक बात रही फलित की, आपके भविष्य की, जो कंप्यूटर आपको आपका भविष्य बताता है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, वो गलत है। अभी तक साइंस जो है वहां तक नहीं पहुंच पाया है कि आपको कंप्यूटर, आपको सॉफ्टवेयर ये बता दे कि आपका भविष्य क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक इंसान की जरूरत होती है, लेकिन आपके लिए गणित बिल्कुल सही है कंप्यूटराइज्ड कुंडली में। अब एक और प्रश्न आता है कि भाई 95%, तो कहीं हम 5% वाली कोई कुंडली को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में? तो ऐसा तो नहीं कहीं होगा। तो देखिए, इससे बचने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। भाई, आजकल प्ले स्टोर जो है, गूगल प्ले स्टोर, वहीं से अधिकतर एप्स डाउनलोड की जाती हैं। प्ले स्टोर में आप रेटिंग देखिए, जिस भी ऐप का, जिस भी एस्ट्रोलॉजी ऐप का रेटिंग आपको ज्यादा दिखता है, उस एस्ट्रोलॉजी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। जिनके रेटिंग गूगल प्ले स्टोर में हाई होते हैं, वो जो है मैंने 100% एप्स को देखा है कि वो बिल्कुल सटीक ही बताती है। तो आप जब भी डालते हैं एस्ट्रोलॉजी ऐप, जो भी पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आती है, एडवर्टाइजमेंट को छोड़ दिया जाए तो जो भी पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आती है, उन एप्स को आप डाउनलोड कर लें, वो आपको बिल्कुल सही गणित बताती है। ठीक है, भविष्यफल उसका बिल्कुल भी आप ना माने, वो सही नहीं बताती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूं। तो क्या आपके एक तो आपका जो शंका थी कि कंप्यूटराइज्ड कुंडली सही होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब रही बात हस्तरचित कुंडली की। तो देखिए, हस्तरचित कुंडली अलग अलग इंसान बनाते हैं। अब वो आप किस इंसान से बनवा रहे हैं, भाई ये मुझे नहीं पता। हो सकता है उस इंसान का गणित बहुत ताकतवर हो। गणित का मतलब वही जो पूरे पंचांग मिलाते हैं, आपकी लग्न कुंडली बनाते हैं, आपका लग्न निकालते हैं, आपकी दशाएं निकालते हैं, लग्न का क्या डिग्री है, ग्रहों का क्या डिग्री है, निकालते हैं। इसके लिए गणित की बहुत आवश्यकता है। तो वो जो इंसान, वो जो ज्योतिष जो गणित करके वो कुंडली बना रहा है, उसका गणित कितना मजबूत है मुझे नहीं पता, तो मैं उससे गारंटी नहीं ले पाऊंगा। मैं ये भी नहीं कह पाऊंगा कि उसका फलित बहुत अच्छा होगा। हाँ, किसी के गणित अच्छे होते हैं, किसी के फलित अच्छे होते हैं, किसी के दोनों अच्छे नहीं होते, किसी के दोनों अच्छे होते हैं। तो किसी के बारे में मैं यहाँ पर जो है आपको गारंटी नहीं दे पाऊंगा। तो सीधे तौर पर क्या, सीधे तौर पर एक बात ये कि कंप्यूटराइज्ड कुंडली से आप जो है वो चार्ट्स निकाल सकते हैं, गणित वाला चार्ट निकाल सकते हैं। और जहां पर बात आती है प्रेडिक्शंस की, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को, मैं ये नहीं कह रहा मुझे,
आपका जो मन करता है, जिस एस्ट्रोलॉजर से आपको कंसल्टेशन लेना है, आप उस एस्ट्रोलॉजर को कहिए कि भैया ये मेरी कुंडली है या ये मेरा जन्म का समय है, इस आधार पर मुझे अपना भविष्य बताएं। चाहे वो फोन कॉल के माध्यम से आपको समय देता हो, चाहे वो वॉइस मैसेज के माध्यम से देता हो, चाहे वो लिख करके आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देता हो, जो भी हो, सबके अपने अपने प्रोसीजर्स होते हैं। ये आप उनसे कह सकते हैं और इस आधार पर आपको अपना भविष्य पता चल जाएगा या अपने क्वेश्चंस के, अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर्स, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको जो है वो मिल जाएंगे। हम जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, खासतौर पर जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि हम लोग जो है पेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल नहीं करते। स्पेशली कुछ सॉफ्टवेयर के लिए पे करते हैं, या तो सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, और नहीं तो जो अच्छे सॉफ्टवेयर लगते हैं हमें, उन सॉफ्टवेयर को हम परचेज करते हैं। मैं तो कम से कम ये करता हूं, दूसरों के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो और अच्छे और तगड़े कैलकुलेशन के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली उन सॉफ्टवेयर्स में फलादेश नहीं होता है, उन सॉफ्टवेयर में भविष्य फल नहीं होता है, क्योंकि वो तो एस्ट्रोलॉजर्स का अच्छा होगा ही होगा। यदि वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो गणना करके वो तो अपना भविष्य फल निकाल ही लेगा। लेकिन मुझे जो है खास तौर पर एक अच्छे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जो कि वो परचेज्ड सॉफ्टवेयर होता है, वो स्पेशली बना हुआ सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन यदि आप नए सीख रहे एस्ट्रोलॉजर है, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, सामान्य तौर पर आप जो है ज्योतिष को देखते हैं, समझते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो प्ले स्टोर में जो भी हाई रेटिंग ऐप है उसे डाउनलोड करिए। उसके गणित की गारंटी मेरी, उसका गणित जो है वो बहुत अच्छा होगा, उसके चार्ट्स बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रेडिक्शन सीखना है, फ्री में सीखना है, फ्री में ज्योतिष सीखना है, देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने आपको देकर के रखी है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, देखिए फेसबुक पर भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को यूट्यूब पर भी यदि देख रहे हैं तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए। फेसबुक इंस्टाग्राम वाले भी सुनिए, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए। उस प्लेलिस्ट का नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। वहां पर जाकर के आप जो है बहुत सारे लाइन से मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें देखिए, एक के बाद एक देखिए। आप थोड़े बहुत जो है ज्योतिष को समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे, और जो बेसिक प्रेडिक्शन होता है वो तो जरूर से आप करने लगेंगे। तो मेरे सारे वीडियोस जो है ना रेगुलरली देखते रहिए। अंधविश्वास से आपको छुटकारा मिलेगा, लगभग सारे क्वेश्चन से आपको छुटकारा मिलेगा। मेरी एक प्लेलिस्ट में एक सीरीज है सवाल जवाब, उसमें आपने ढेर सारे जितने सवाल किए हैं उनके आंसर्स दिए। तो यदि आप सीरियसली ज्योतिष को सीख रहे हैं, उस सवाल जवाब की सीरीज को जाकर के देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी को जाकर के देख सकते हैं, उपायों की सीरीज को देख सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए, कंसल्टेंट है, आप अपने प्रेडिक्शन तो कर दिया, लेकिन प्रेडिक्शन दे करके उसका यदि सॉल्यूशन ही नहीं दिया तो फिर किस काम का एस्ट्रोलॉजर आप। भाई डॉक्टर ने बीमारी बता दी, लेकिन बीमारी की दवाई दी ही नहीं, इंसान टेंशन में ही जो है वो रह जाएगा। तो उपाय की भी बहुत जरूरत है। तो उपाय कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कौन सा उपाय ज्यादा काम करता है, सारी चीजें आपको मैंने YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी पर दे करके रखी है। तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी वो सारी चीजें हैं, लेकिन यूट्यूब पर अलग से प्लेलिस्ट बनाने के ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें आपको जमी जमाई चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो आप रेगुलर बेसिस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और सारी चीजों को, इवन ज्योतिष को जो है आप समय समय पर सीख सकते हैं, अलग अलग समय समय के माध्यम से। और यदि आप ज्योतिष नहीं सीखना चाहते तो समय समय पर आपको राशिफल, चाहे दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, ग्रहों के गोचरों के आधार पर, ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर राशिफल तो मिलता ही रहता है, उससे भी आप सीख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार किया जा रहा था, उसका आंसर मैंने आपको आज के इस वीडियो में दिया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।